अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि सीपीयू के कौन कौन से रजिस्टर हैं और स्पेशल पर्पस के लिए कौन से रजिस्टर हम इस्तेमाल करते हैं और जनरल पर्पस के लिए हम कौन से रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द सीपीयू। बेसिकली हमारे पास जो रजिस्टर है वो सीपीयू के अंदर एक बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरली। अब हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शन को पर टेम्परेरी तौर पे इस्तेमाल करते हैं स्टोर करने के लिए। डाटा इज स्टोर्ड इन रजिस्टर फ्रॉम मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। अब जो करंटली डाटा एग्जीक्यूट होता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, वो बेसिकली रजिस्टर में सेव होती है। सीपीयू कंटेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर। सीपीयू के पास बहुत से नंबर का रजिस्टर होते हैं। ईच रजिस्टर हैज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। हर रजिस्टर का इसका एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। रजिस्टर साइज डिटरमन हाउ मच इंफॉर्मेशन इट कैन स्टोर। रजिस्टर का जो हमारे पास साइज है वो डिटरमन करता है कि इसने कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। रजिस्टर कैन बी ऑफ 1, 2, 4 और 8 बाइट। हमारे पास बेसिकली जो रजिस्टर होते हैं वो या तो 1 बाइट का होता है या 2, 4 या फिर 8 बाइट का होता है। अब स्पेशल पर्पस रजिस्टर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फीचर्ड फॉर एग्जीक्यूशन। अब जो प्रोग्राम काउंटर है बेसिकली उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है जो नेक्स्ट क्या होनी है, फीच होनी है या उसने उठानी है। व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज फीचर्ड, जब वो डाटा या इंस्ट्रक्शन फेच होती है, द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड। तो इनकी जो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। इट नाउ रेफर टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो वो बताता है सीपीयू के जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो आपने ये काम करना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या काम करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज यूज टू स्टोर द फेच इंस्ट्रक्शन। अब ये हमारे पास प्रोग्राम काउंटर था जो हमारे पास फेच इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता था, लेकिन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? जो फेच इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करता है। The instruction is also decoded in this register। अब बेसिकली इस रजिस्टर में जो हमारे पास फैच इंस्ट्रक्शन होती है उसको डिकोड भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस बीइंग यूज्ड फॉर सीपीयू। अब ये क्या करता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है कि जो डाटा सीपीयू परफॉर्म कर रहा है उसमें जो एड्रेस है मेमोरी का उसको स्टोर करके रखता है। व्हेन सीपीयू वांट टू रीड or write data in memory, it store the address of that memory location is register। अब इसका काम आसान ये है कि जब CPU को कोई डाटा या रीड करना है या राइट करना है मेमोरी में, तो ये उस चीज़ का एड्रेस अपने में स्टोर करके रखता है ये वाला रजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर इज यूज टू स्टोर डाटा कमिंग फ्रॉम द मेमोरी और गोइंग टू द मेमोरी। अब इसका आसान काम है कि इसने ये करना है कि जो मेमोरी को डाटा जा रहा है या मेमोरी से डाटा आ रहा है उसको ये स्टोर करता है कि कौन सा डाटा अब आना है या कौन सा डाटा अब जाना है। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टॉक पॉइंटर रजिस्टर। A stock is a set of memory location in which data is stored and retrieved in an order। अब स्टॉक हमारे पास क्या होता है? एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसपे क्या है, डाटा स्टोर होता है या किसी ऑर्डर के थ्रू डाटा ने रिट्रीव होना है। इन दिस ऑर्डर इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो हमारे पास ऑर्डर है इसको हम लीफो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफो। एल सबसे पहले हमारे पास एल होता है और आई, फिर हमारे पास एफ है और ओ है। अब लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ सबसे लास्ट पे आई है वो चीज़ सबसे पहले निकलेगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको इधर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रजिस्टर है। अब इस रजिस्टर का क्या काम है कि इसमें ये खाने बने हुए।
अब ये वाला डाटा इधर आया है, इधर भी डाटा आया है, इधर भी डाटा आया है, इधर भी डाटा आया। अब आपको पता है कि ये वाला जो डाटा है ये सबसे आखिर पे आया है, लेकिन जब ये निकलना है तो ये सबसे पहले आउट होगा, फिर ये वाला आउट होगा। इसे कहते हैं लीफो ऑर्डर। द डाटा आइटम स्टोर्ड एट द टॉप स्टॉक इज रिट्रीव्ड बिफोर रिट्रीविंग द बिलो। वही बात के जो सबसे लास्ट पे चीज़ आई है वो सबसे पहले निकलती है डाटा इस स्टॉक पॉइंटर में से। स्टॉक पॉइंटर रजिस्टर यूज टू मैनेज स्टॉक इन कंप्यूटर। अब स्टॉक पॉइंटर रजिस्टर क्या काम करता है, ये वाला जो हमारे पास स्टॉक सारा सेव है, मैनेज करता है इस सारे को कि किस चीज़ ने आना है, किस चीज़ ने जाना है। नेक्स्ट हमारे पास जनरल पर्पज रजिस्टर है। जनरल पर्पज रजिस्टर आर यूज्ड इन मैथमेटिकल एंड मल्टीप्लिकेशन। दीज रजिस्टर पार्ट ऑफ ALU। अब ALU का जो पार्ट है हमारे पास, अब मैथमेटिकल या मल्टीप्लिकेशन के जो सारे पार्ट है वो जनरल पर्पज रजिस्टर में होते हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर में सबसे पहले हमारे पास अकामुलेटर रजिस्टर होता है। इट इज यूज फॉर अर्थमेटिक एंड डाटा ऑपरेशन। ये बेसिकली हम अर्थमेटिक और डाटा ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेस रजिस्टर होता है। इट इज यूज फॉर अर्थमेटिक एंड डाटा। ये हम अर्थमेटिक और डाटा की जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह डाटा ने जाना है उसके लिए हम बेस रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ स्पेशल एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज। इसकी कुछ स्पेशल एड्रेसिंग की कैपेबिलिटीज होती हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है काउंटर रजिस्टर। इट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पज। ये हम काउंटिंग की पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। काउंटिंग जैसा कि हमने किसी चीज़ को गिनना है, इसके लिए हम काउंटिंग रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। इट एक्ट एज अ काउंटर फॉर रेपिटेशन आर लूप। इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक चीज़ को बार बार चलाना है और गिनना है तो उसके लिए हम काउंटर रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है डाटा रजिस्टर। इट इज यूज्ड फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब कुछ फंक्शन हमने परफॉर्म करने हैं डिवीजन के या मल्टीप्लिकेशन के, उसके लिए हम डाटा रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर बने हुए हैं। AX होता है हमारे पास, BX होता है, CX होता है, DX होता है। इनकी जो मेमोरी है हमारे पास 2 बाइट्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास AL होता है, BL होता है, CL होता है, DL होती है। ये लोअर बाइट के जो रजिस्टर हैं वो ये वाले होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास AH होता है, BH होता है, CH होता है, DH होता है। ये हमारे पास हाई ऑर्डर के हैं, ठीक है। ये हमारे पास AX का मतलब है हमारे पास जो जनरल पर्पज रजिस्टर है। अब AL का मतलब है ये हमारे पास एक रजिस्टर है लेकिन क्या है, लो है, लो बाइट का है। BL है, ये भी एक रजिस्टर है, बेस रजिस्टर है। इसके बाद CL है, काउंटर रजिस्टर है लेकिन लो बाइट का है। इसी तरह हमारे पास AH है, अकामुलेटर रजिस्टर है, हाई ऑर्डर का। इसी तरह ये हमारे पास ये सारे रजिस्टर जनरल पर्पज हम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।